बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉवल हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर 1 चल रहा था, ठीक है। अच्छा, बुक्स निकालिएगा। और एक बुक शरीफ मुझे दे दें, शेयर करो। हाँ, सुनो भाई, वॉल्फ रेजेंडल ने जवाब दिया था, नॉक अबाउट, इट इज ट्रू, आवर फैमिली डजंट नीड टू डू थिंग्स। हमारे खानदान को जरूरत नहीं होती है छोटे मोटे काम वाम करने की, ठीक है। द रिमार्क्स ऑफ माइंड रादर annoyed रोज, मेरे इन रिमार्क्स ने रोज को जरा नाराज कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने ताना दिया है फैमिली का। आवर फैमिली डजंट नीड टू डू थिंग्स, है ना। हमारे खानदान को जरूरत नहीं होती काम वाम करने की, मेहनत मजदूरी करने की, तुम्हारे खानदान को होती होगी। मैंने बताया था रोज का खानदान गरीब था, ठीक है। अच्छा, अब यही वजाहत हो रही है। फॉर इंग्लिश लिटरेचर में जब कभी भी कॉमा के बाद फॉर आएगा या सेमी कॉलन के बाद फॉर आएगा तो फॉर के सिर्फ एक मीनिंग होंगे, और वो क्या होंगे? बिकॉज, कोई और मीनिंग नहीं होंगे। तो यहां देखो कॉमा है, कॉमा के फौरन बाद फॉर है। फॉर एवरीबडी नोज, क्योंकि सब जानते हैं, एंड देयरफॉर देयर कैन बी नो हार्म इन रेफरिंग टू द फैक्ट, लिहाजा इस हकीकत का हवाला देने में कोई हर्ज नहीं है। दैट प्रिटी एंड अकम्प्लिश्ड एज शी हरसेल्फ इज, कि जैसा कि रोज खुद प्रिटी एंड अकम्प्लिश्ड, खूबसूरत भी हैं, सलीका शिआर भी हैं। हर फैमिली इज हार्डली ऑफ द सेम स्टैंडिंग एज द रेजेंडल्स, उनकी फैमिली, उनका खानदान उस स्टैंडिंग यानी उस स्टेटस का नहीं है जिस स्टेटस का खानदान रेजेंडल्स का है। Her family is hardly of the same standing as the Rezendals. Besides her attractions, अपनी पुरकशिश शख्सियत के साथ साथ she possessed a large fortune, उसकी किस्मत भी बहुत बड़ी है। And my brother Robert was wise enough not to mind about her ancestry, और मेरा भाई रॉबर्ट काफी अक्लमंद था जिसने रोज की एंसेस्ट्री यानी फैमिली बैकग्राउंड को नजरअंदाज कर दिया और उससे शादी कर ली, ठीक है। एंसेस्ट्री is in fact a matter concerning with the next observation of Rose's as some truth. Ancestry, family background, दर हकीकत वो मामला था जिसके बारे में रोज ने अब जो कहा, अब जो ऑब्जर्वेशन दी, अब जो स्टेटमेंट दिया, उसमें कुछ ना कुछ हकीकत थी। रोज ने क्या स्टेटमेंट दिया, जरा गौर से सुनिएगा। रोज कह रही हैं जल भूनकर गुस्से में, गुड फैमिलीज आर जनरली वर्स देन एनी अदर्स। हाँ पता है, गुड फैमिलीज। अब यहाँ गुड का मतलब क्या है? नोबल, रिच। इस नॉवल में गुड के बहुत सारे मीनिंग आएंगे मुख्तलिफ जगहों पर, हर जगह मैं अलग अलग मीनिंग बताऊंगा, ठीक है। गुड फैमिलीज का मतलब नोबल फैमिलीज, रिच फैमिलीज। आम तौर पर बहुत बदतर होते हैं, बहुत ही बुरे होते हैं। ये तो उसने सही कहा, यानी दूसरे मानों में उसने कहा कि हाँ हाँ कितना अच्छा खानदान है, हमें पता है, तुम्हारे रेड हेयर बता रहे हैं। ताना मार दिया ना उसी स्कैंडल का, लेडी अमीलिया वाले।
अपॉन दिस आई स्ट्रोक माई हेयर, ये सुनते ही मैंने अपने बालों को झटका दिया। क्यों भाई, बालों को ही क्यों? क्योंकि उसने डायरेक्ट टॉन्ट किया है रेड हेयर पर, है ये ना। आई न्यू क्वाइट वेल व्हाट शी मेंट, क्योंकि मुझे तो अच्छी तरह से मालूम था कि वो क्या कहना चाह रही हैं। सही है। आई एम सो ग्लैड रॉबर्ट इज बैक शी क्राइड, इतने में रोज ने बुलंद आवाज में कहा कि कितने खुशी की बात है, रॉबर्ट भी वापस आ गए। रॉबर्ट कौन है? ये रोज के हस्बैंड और रॉल्फ रेजेंडल के एल्डर ब्रदर, बड़े भाई। एट दिस मोमेंट, उसी लम्हे, रॉबर्ट who rises at 7 and works before breakfast came in. उसी लम्हे रॉबर्ट दाखिल हुआ, जो सुबह 7 बजे उठता है और पहले काम पे जाता है, जमीनों का चक्कर लगाता है, फिर आता है। He glanced at his wife, उसने अपनी बेगम साहिबा को देखा। एक नजर देखने को कहते हैं ग्लैंस, और देखते ही चले जाने को क्या कहते हैं? गेज। He glanced, उसने एक नजर डाली at his wife, अपनी बीवी पर, whose cheek was slightly flushed. चीक किसे कहते हैं? हाँ, किसे कहते हैं? चीक। गाल कैसे लिखते हैं? कभी पढ़ा है लफ्ज? रुखसार, हाँ, इसे कहते हैं। जी चाहता है रुखे ज़ेबा पर पापोश सजा दूं। रुख कहते हैं चेहरे को, रुखसार इसे कहते हैं। पापोश चप्पल, जो कहना ना, जी चाहता है तुम्हारे मुंह पे चप्पल मारूं, इसे आसान उर्दू में कहते हैं जी चाहता है रुखे ज़ेबा पे पापोश सजा दूं। कितने प्यार से सजवाएगा वो पापोश। ये हमारी तहजीब का हिस्सा होता था। पहले किसी को डांटते भी थे ना, तो ऐसी जुबान में डांटते थे कि अच्छा लगता था। टोकते थे किसी को, अब कोई खाना खा रहा है, बिरयानी खा रहा है, चावल का दाना यहाँ मूंछों में अटक गया, तो कहते थे, ये नहीं कहते थे कि आपकी अपर लिप पर जो है वो बुलबुल बशाखे गुल नशिस्ता, फारसी। इसका मतलब है फूल के ऊपर बुलबुल बैठा हुआ है। इशारा समझ जाइए अगर आप खुद को फूल समझते हैं। उर्दू भी ऐसी होनी चाहिए ना यार। अब सुने गौर से। फ्लश्ड, हर चीक वो स्लाइटली फ्लश्ड। बेटे फ्लश और ब्लश ये दो अल्फाज आगे भी आएगा, ये भी आएगा आगे, ये भी आएगा आगे। मैं दोनों का फर्क बता रहा हूं। फ्लश और ब्लश दोनों किसे कहते हैं? रुखसार की लाली को, सुर्खी को, गालों की सुर्खी को कहते हैं। अब रुखसार सुर्ख हो गए तो उसकी दो वजूहात होती हैं। एक, गुस्से से,
दूसरा शर्म, शर्म नहीं, शर्म से, शर्म से, शर्म के मारे गाल सुर्ख हो गए, ब्लश। गुस्से के मारे गाल सुर्ख हो गए, तमा रहे हैं, यह फ्लश। तो उस चीक वो स्लाइटली फ्लश्ड, उसके गाल तमा रहे थे गुस्से के मारे। रॉबर्ट समझ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ तो है ना। अच्छा, सीआईडी में आता ना। अच्छा जी, आते ही उन्होंने पूछा व्हाट्स द मैटर माय डियर, क्या मामला है माय डियर। इससे पहले कि रोज जवाब देती, रेजेंडल बीच में बोल पड़े, बिल्कुल बच्चों की तरह। सुने, जैसे कोई छोटा बच्चा होता ना, अब छोटा बच्चा है, शरारतें कर रहा है, उधम कर रहा है, घर में शोर मचा रहा है। अम्मा क्या कहती हैं, रुक जा, आने दे तेरे बाप को, फिर बताती हूँ, एक एक शिकायत लगाऊंगी तेरी। बच्चा सहम जाएगा, अबे ये क्या हो गया। अब वो बेचारा कोने में सिमट के बैठा रहेगा इंतजार में, अब्बा आएंगे तो मेरी शामत है ना। अब जैसे ही अब्बा आए, घर में दाखिल हुए, तो उस बच्चे ने एक नई चाल चली, जल्दी से भाग कर के अब्बा को सलाम किया और अब्बा से शिकायत कर दी, अब्बा देखो अम्मा ने ना आज खुद ही शुरू हो गया। पहले से हमदर्दियाँ वसूल कर लेगा, इससे पहले कि अम्मा शिकायत लगाए वो अम्मा की शिकायत लगा देगा पहले। यही होता है ना, ये नेचुरल है। यार रेजेंडल ने यही किया, इससे पहले कि रोज बताती कि रेजेंडल ने क्या कहा है, रेजेंडल खुद ही बोल पड़ा। और देखो आखिर में क्या लिखा है, इन एन इंजर्ड टोन सेड आई, इन एन इंजर्ड टोन। इंजर्ड टोन किसे कहते हैं भाई, इंजर्ड टोन। इंजर्ड का मतलब होता है जख्मी, बोले तो घायल, घायल लहजा, घायल लहजे में। रेजेंडल ने पहले ही घायल लहजे में कह डाला, शी ऑब्जेक्ट टू माय डूइंग नथिंग एंड हैविंग राइट हियर। एतराज कर रही है मेरे कामकाज ना करने पर और मेरे रेड हेयर पर। अब बड़े घायल लहजे में कहा,